आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और भाई और बहनों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने भाई बहन हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ते हैं और हमारी वीडियो को देखते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आशीष दे, बहुत अनुग्रह करे। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं। गलतियों उसका 6वां अध्याय पढ़ते हैं। हम उसके कुछ वचनों को पढ़ते हैं, पहला, दूसरा और 17 और 18 वचन को हम पढ़ेंगे। देखेंगे परमेश्वर आज कौन से वचनों से हमसे बातें करना चाहता है। तो पहले वचन में कुछ ऐसा लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन देखिए क्या कहता है कि हे भाइयों, अगर कोई व्यक्ति, जब हम समाज में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी गलती में फंस जाते हैं। हो सकता है वो व्यभिचार में पकड़ा जाए, हो सकता है चोरी में पकड़ा जाए, हो सकता है उसने कुछ किया हो तो वो पकड़ा जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन, क्योंकि भाई दुनिया की जो सोच है वो क्या है, गलत लोगों की संगति नहीं करो, ऐसे लोगों से बात नहीं करो, ऐसे लोगों के पास नहीं बैठो, नहीं। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें क्या सिखाता है? हमारा परमेश्वर हमारे लिए किसके लिए आया? पापियों के लिए, ना कि धर्मियों के लिए आया। तो जिन्होंने पाप किया, जो ऐसी चीज़ों में बाई चांस पकड़ा गया है, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो आत्मिक लोग हैं, यानी कि जो परमेश्वर का मानने वाले लोग हैं, वो क्या करना, ऐसे व्यक्ति को संभालना। और कैसे? नम्रता के साथ। ऐसा ना हो कि हम उसे ताड़ना दें, उसको बुराई के बदले उसको बुराई करते रहें, बोलते रहें, उल्टा सीधा बोलते रहें, तो वो व्यक्ति कभी भी उभर के बाहर नहीं आ सकता। वो हमेशा फंस के बैठ जाएगा, उन्हीं चीज़ों को सोचता रहेगा दिन रात कि मैंने वो काम किया, और हो सकता है वो उन चीज़ों को ना भी सोचे और वो उसी व्यभिचार में, उन्हीं चीज़ों में फंसा रह जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम्हें कैसे करना है? उसे संभालना है और क्या करनी है? अपनी भी चौकसी रखनी है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी परीक्षा में पड़ जाओ। हालेलुया, परमेश्वर का वचन देखिए भाई और बहनों क्या कहता है कि तुम्हें अपनी भी चौकसी करनी है। अगर आप ऐसे व्यक्ति की देखभाल कर रहे हो या ऐसे व्यक्ति को संभाल रहे हो और आप उसी की संगति में फंसते जा रहे हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है आपको अपनी भी चौकसी करनी है, दूसरों की मदद भी करनी है। और अपनी भी चौकसी का मतलब है कि आपको अपनी भी देख रेख करनी है, कहीं ऐसे ना हो कि उसका व्यभिचार मेरे सर पे आ पड़े। ये बहुत बार होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा आत्मा में भर जाते हैं, तो वो क्या करता है, अरे भाई तू टेंशन मत ले, तेरी सिरदर्दी मेरे सर पे है, मैं देख लूँगा जो होगा। तो ये होता है खुद से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि ऐसे लोगों को हमें नम्रता के साथ संभालना है, ऐसे लोगों को बचाना है, लेकिन साथ साथ क्या करना है, अपनी भी चौकसी करनी है, अपनी भी देखभाल करनी है। इसी तरीके से दूसरा वचन देखिए क्या लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हालेलुया। जिस तरह मसीह की व्यवस्था का मतलब है, जिस तरह यीशु मसीह ने हमारे पापों का भार अपने ऊपर ले लिया, उसी तरह यीशु मसीह भी चाहते हैं जो आत्मिक लोग हैं, जो यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वो भी क्या करें, एक दूसरे का भार उठाए। ऐसा नहीं कि दूसरों की गलतियों को आप अपने सर पे ले लें, नहीं। आपको ऐसे इंसान को बदलना है, उसकी गलती का उसे एहसास दिलाना है। ऐसा एहसास नहीं कि आप 50 लोगों के बीच में उसकी बेइज्जती करो, या उन 50 लोगों के बीच में आप उसे समझाओ, अरे तूने तो वो गलती करी कि तुझे सुधरना चाहिए। नहीं, उसे अकेले में, उसे पर्सनली में समझाओ ताकि वो बदल जाए। इसी तरीके से भाई और बहनों देखिए 17 वचन में क्या लिखा है, आगे को कोई मुझे दुख न दे क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। इसी तरीके से 18 वचन में लिखा है, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन देखिए क्या कह रहा है कि ऐसा ना हो फिर से मुझे दुख हो, कि आगे कोई दुख फिर से मुझ पर आ पड़े। और साथ में देखिए क्या लिखा है, जिस तरह मैं यीशु के दागों को अपने सीने में, अपने शरीर में, अपने देह में लिए फिरता हूँ, और वैसे ही क्या करें, परमेश्वर का साथ में ये भी लिखा है कि हे भाइयों, मसीह का अनुग्रह तुम्हारे साथ होता रहे। इसी तरीके से भाइयों और बहनों, जिस तरह परमेश्वर ने अपने वचनों में सिखाया कि अगर कोई ऐसी परेशानी में फंसा हुआ पड़ा हो, उसे कैसे निकालना है, नम्रता के साथ किस तरीके से करना है, परमेश्वर का अनुग्रह कैसे आएगा। और यीशु मसीह जिस तरह से हमारा भार उठाता है, वैसे हमें भी दूसरे का भार उठाना चाहिए। मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ।
कि आप लोगों ने हमारे वचन को सुना। परमेश्वर के वचनों से परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।